आप खीरा खेती किए हैं तो खीरा के पौधा में लगने वाले सबसे खतरनाक बीमारियां, जैसे कि पौधा में कोकड़ीपन लग जाना, पौधा बांझ हो जाना, फिर पत्ता पीला पीला हो जाना, पत्ता में छेद मतलब कि हॉल हो जाना, ये सारा बीमारियां होती है, जिसके कारण हमारा उत्पादन कम हो जाती है। यदि पौधा में कोकड़ीपन आ गया, वो कोकड़ी से वो बांझपन में परिणत हो जाता है, और उसे जो है जब बांझपन हो जाएगा तो उसमें फलन फूलन क्रिया नहीं होगा। जो भी थोड़ा बहुत फलेगा तो सारा जो है आपको खीरा उसका फल जो है टेढ़ा हो जाएगा। जो फल टेढ़ा हो गया, आप मार्केट में उसका दाम पूरा जीरो हो जाता है, उसका कोई दाम नहीं होता है, उसका जो है कोई भाव नहीं मिलता है, तो किसान भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो भैया अब इस बीमारियां का हम नियंत्रण कैसे करें, पौधा का संरक्षित कैसे करें, कौन कौन सा दवाइयाँ का इसमें इस्तेमाल करें ताकि हमारा पौधा स्वच्छ रहे, हमारा पौधा में कोकड़ीपन न लगे, और हमारा पौधा में जो बांझपन न आवे, हमारा पौधा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हरा भरा रहे, ताकि हमें अधिक उत्पादन दे और अच्छा अच्छा उत्पादन दे। तो भैया अब जो है पौधा को संरक्षण करना है, तो ये बीमारियां से आप मुक्त पाने के लिए सबसे पहले यदि आप रोपाई करते हैं तो भैया खेत में आप रोपाई करें तो मल्चिंग पेपर लगाकर बड़ बनाकर रोपाई करें। इससे क्या होगा, आपका जो है खेत में यानी कि आपका फसल में आपका खीराए के पौधा के आसपास खर पतवार नहीं होगा। यदि खर पतवार नहीं होगा तो उसे देखिए कितना ही फायदा होती है। जो आप जो खाद डाले हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन डाले हैं, जो इसमें जो है आप जिस तरह से केमिकल जैसे कि आप डीएपी हो, यूरिया हो, पोटास हो, गोबर खाद हो, ये सब जो डाल कर रोपाई किए हैं, वो सारा खाद मल्चिंग पेपर के नीचे, बर्ड के नीचे संचित है। कोई खरपतवार वो नहीं ले पाएगा। वो सारा खाना जो है, सारा पोषण तो हमारा पौधा को मिलेगा। इससे पौधा जो है अधिक ग्रोथ आता है, पौधा जो है हरा भरा होता है। तो भैया पौधा यदि हरा भरा है, पौधा मजबूत है, उसमें बीमारियां सबसे पहले तो नहीं लगेगी, कम लगेगी। यदि बीमारियां नहीं आएगी तो भैया उसमें जो है आपका पौधा स्वच्छ रहेगा। जिस तरह आपका खान पान सही है भैया, हम और आप अच्छा खाना खाते हैं, साफ सफाई रहते हैं, तो बीमारियां कम लगती है। हम लोग बारंबार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है। उसी तरह भैया पौधा भी है। यदि पौधा को साफ सफाई रखेंगे, पौधा मेंटेनेंस में रखेंगे, पौधा में अधिक ग्रोथ है, पौधा में पोषण तत्व का कमी नहीं है, तो भैया हमारा पौधा को भी जो है किराए नहीं लगेगी, पौधा भी बीमार नहीं पड़ेगी। यदि बीमारियाँ नहीं लगेगी, हमें बारंबार जहरीले दवाइयाँ का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। यदि लग गया है, अभी देख रहे हैं हमारा कहीं कहीं पौधा में पीलापन आ रहा है, कहीं कहीं पौधा में कोकड़ीपन आ रहा है, तो क्यों? अब उसे पहले नियंत्रण करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, इस अवस्था में आ गया है, अब हमारा खीरा मचान पर चढ़ गया है, अब जो है वो फलेगा, फूल देने के लिए शुरू हो गया। खीराई में दो फूल होती है या एक मेल और फीमेल, मेल फूल भी निकल गया है, अब फीमेल फूल भी निकलेगा कुछ देर में। फीमेल फूल में उसमें फल लगेगा, तो उसमें भैया खीरा फलेगी। तो अब फूल को भी संरक्षण करना है, तो पौधा को संरक्षण किस तरह से करें। तो यदि किसी कोकड़ी लग गया है, यदि आप रोपाई करते वक्त उसमें कोई फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं किए, अभी भी कर सकते हैं। उसमें आप नीम के का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो आप और जड़ी बूटी से बनाए हुए जो है, जैसे कि बहुत सा ऐसा है सामग्री, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अभी भी जो है उसे अब घोल बनाकर आप छिड़काव कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अब इस तरह से इल्लियाँ भी कहीं कहीं लग गई है, तो इल्लियाँ नियंत्रण करने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफास का जो मिश्रण आता है 505 हुआ, परफेक्स हुआ, 1 लीटर पानी में 1 ml मिला करके वो छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पौधा को हरा भरा रखने के लिए, कोकड़ीपन से मुक्त रखने के लिए, क्योंकि कोकड़ी लगता है क्यों, सबसे पहले कोकड़ी इसलिए लग जाता है, जैसे मान लीजिए भैया एक खीरा की पत्तियाँ हैं, अभी स्वस्थ है, इसमें सबसे पहले तो रस चूसक किराए लगती है, जो कि एकदम सूक्ष्म वायरस होता है, उसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। उसको क्या होता है, पत्तियां की नीचे के भाग में वो बैठती है, और पत्तियां में जो रस होती है इसमें, वो रस को वो चूसती है, उसको खाना वही है। तो रस चूसते चूसते क्या हो जाता है भैया, उसमें जो है पत्ता की इस भाग की रस जैसे चूस लिया वो, तो अब क्या हुआ, पत्ता वो फैल नहीं पाएगी, पत्ता अधिक सफेद नहीं हो पाएगी। उसमें क्या होगा भैया, वो पत्ता आपको कोकड़ी लग जाएगा उसमें। तो उसमें बैक्टीरिया नाशक
यानी कि रस चूसक कीड़ा का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। मतलब रस चूसक कीड़ाएँ को नियंत्रण करने के लिए हमें तो क्या इस्तेमाल करें भैया, विक्टर है, एटम है, यानी कि आपको जो है आइमिडाक्लोराइड जो है आप 1 लीटर पानी में आधा ml करके आप छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि खीराई का पत्ता कोमल होती है, इसका शाखाएं कोमल होती है, इसका पौधा कोमल होती है। यदि आप आधा ml से ज़्यादा देंगे तो आपका पौधा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमारे बहुत किसान भाइयों क्या करते हैं, 1 ml से कम को तो बात ही नहीं करते हैं। उसमें नहीं, एक ग्रो भेड़ वाला जब दुकानदार के पास जाएंगे ना आप, वो भी 1 ml का सिफारिश करेंगे। जी गलत है। 1 ml खीराई खेती में यानी कि नरम फसल जो है उसमें नहीं है, आधा ml छिड़काव कर सकते हैं मिलाकर। और पौधा को हरी भरी रखने के लिए, एक तो हरा भरा है, फिर इसे अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, अच्छी खाना लाने के लिए, हरी भरी रखने के लिए आप इसमें धनजैम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि समुद्री घास से निसारित है और यह पूर्ण जो है जैविक है, ऑर्गेनिक है। तो यह आप 1 लीटर पानी में आधा ml आइमिडाक्लोपीड डाल दीजिए और 1.5 ml धनजैम गोल्ड। इसके बाद फफूंदी नाशक के लिए आप साफ हो या जो बेवेस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या आप बेवेस्टिन भी 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम तक बेवेस्टिन को मिला दीजिए और स्टिकर मिला दीजिए 1 लीटर पानी में 1 ml करके। ये सारा दवाइयाँ मिला करके आप जो है अच्छी तरह उसको मिला लीजिए स्प्रे के भीतर और उसको है फुहारा अच्छी बनाए और उसे छिड़काव करें। छिड़काव करने से क्या होगा, वो फंगस जो लगा है वो फंगिसाइड से आपको जो बेवेस्टिन का इस्तेमाल किए, साफ का इस्तेमाल किए, वो आपको फंगस को खत्म कर देगी। आपका पौधा फंगस से निरोग रहेगा। इसके बाद इल्लियाँ लग गई है, दिखा रहे हैं हम अभी। इल्लियाँ हमारा पौधा में लगी है कहीं कहीं, इधर देखिए, यह इल्लियाँ है, बहुत घातक है। यह जो है इसका जो है कोमल कोमल जो पत्तियाँ होती है ना, पहले उसी को जो है बर्बाद करती है। और बर्बाद करने तो देख रहे हैं भैया हमारे पौधा में यह इल्लियाँ लग गई है। देखिए ये जो है पत्तियाँ को खा जाएगी। इसको जो है हमारा सबसे पहले जो है नरम नरम पत्ता को खाकर बर्बाद करेगी। यदि हो सके तो आप अवलोकन जब पौधा को करते हैं, जब अपना फसल को अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते वक्त इसे जो है मार देना चाहिए, हाथों से चिपक कर इसे मार दीजिए। देखिए नहीं तो ये आपको बर्बाद कर सकती है। तो आप 1-2 को मार सकते हैं, लेकिन यदि खेत में आपको अधिक लग गया है तो आप उसे हाथ से नहीं मार सकते हैं, उसे खोई नहीं सकते हैं। इसमें जो है वही हम जो कहें, आपको फ्रेश हो 505 हो उसका इस्तेमाल करें 1 लीटर पानी में 1.5 ml मिलाकर सिर्फ। तो भैया ये सारा दवाइयाँ मिलाकर यदि आप अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे तो आपके पौधा में जो लगा हुआ है, खीरा के पौधा में जो लगी है, इल्लियाँ लगी है, रस चूसक कीड़ाएँ लगी है, वायरस लगी है, फंगस लगी है, इसके साथ साथ वो फल छेदक, तना छेदक जो भी लगा है भैया, जिस तरह की पत्तियाँ को देखिए खा जाती है, पत्तियाँ खा गई है, इसमें हल हो गई। ये पत्तियाँ के साथ साथ ये जो है उसका नरम पत्ता खाएगी तो हमारा पौधा में ग्रोथ कम आएगा। इसलिए इसका नियंत्रण के लिए आप अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे तो आपका पौधा में नियंत्रण होगा, आपका पौधा में इल्लियाँ बीमारियाँ नहीं लगेगी, आपका पौधा स्वच्छ रहेगा। और इसका छिड़काव 10 रोज के अंतराल में करते रहेंगे। तो ये आप जो है वैसे तो सिफारिश हम 10 रोज के अंतराल में करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपका पौधा का पोजीशन किस तरह का है, इल्लियाँ की संक्रमित कितना है। यदि अधिक से अधिक संक्रमित हो गया है, आप पहला छिड़काव 1 सप्ताह के अंदर में कर ले। इसके बाद आपका पौधा यदि पूरा नियंत्रण, आपका इल्लियाँ नियंत्रण हो गई, आपके कीड़ाएँ से नियंत्रण हो गई, मुक्त हो गई है, आपका पौधा स्वच्छ हो रहा है, आप 15 दिन के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं या महीनों दिन तक के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं। उसमें कोई बात नहीं है कि पौधा की, हमारे फसल की, उसका जो पोजीशन देखकर, उसका जो स्थिति देखकर हम छिड़काव कर सकते हैं। भैया कितना किसान भाइयों कहते हैं हम दवाइयाँ देते देते परेशान है। एक किसान भाई ने लौकी खेती किया था, वो हमारा लौकी का वीडियो देखा तो वो 3 आदमी जो है बहुत दूर से वो जो है हमसे जान पहचान था पहले से, लेकिन संपर्क विहीन था। आज 10 वर्ष से ज़्यादा से संपर्क विहीन था, लेकिन हमारे वीडियो देखकर जो है वो हमारे खोजते खोजते हमको खेत में आया। और यहाँ 2 रोज़ पहले की बात है, और यहाँ हमारा जो लौका को फली देखकर ना वो जो हैरान रह गई। वो बोला जो भैया हमारा लौका में तो फल नहीं लग रहा है, हम खीरा लगाते हैं, हमारे खीरा में फल नहीं लग रहा है, हमारा बैगन का पौधा भी फल नहीं रह रहा है। तो हम उनसे पूछे आप दवाइयाँ क्या क्या डालते हैं, वो साइपरमेथ्रिन का नाम बता दिया हमको। हम साइपरमेथ्रिन 25 cc का देते हैं। कितना था, 1 लीटर पानी में 2 ml। किसने कहा देने के लिए, तो दुकानदार ने कहा भैया। और क्या देते हैं उसमें, हम एक विटामिन देते हैं। और कौन सा विटामिन है, क्या आप दूसरा विटामिन का नाम बोलाओ, यानी कि वो इतना जो है हम उसको समझा दिए। आपका जो है लौकी का में फल नहीं लगना,
लौकी में जो फीमेल फल होता है, जिसमें कि आपको दाना लगती है, लौकी फलती है, वो सड़ जाना, वो सूख जाना का कारण वही है साइपरमेथ्रिन क्लोराइड, आपका साइपरमेथ्रिन 25 इसी का। तो वह साइपरमेथ्रिन ये सब्जियां के लिए नहीं है। हमारे बहुत किसान भाई साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं और दुकानदारों ने इस्तेमाल करने की सलाह देती है। साइपरमेथ्रिन तो मक्का के लिए है भैया, साइपरमेथ्रिन तो धान के लिए है, साइपरमेथ्रिन और खड़ी फसल के लिए है, मजबूत फसल के लिए है, एक कोमल फसल के नहीं है भैया। यदि आप जो है दवाइयाँ डालती हैं, कितना किसान भाई क्या करते हैं, हम डोज बढ़ा देते हैं, दोबार कर देंगे, सारा किराए मर जाएगी, यानी कि बारम्बार छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका किराए तो मरेगी, आपके पौधा को भी असर पहुंचाएगा। आपका पौधा में जो 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 छोटा छोटा फल लगा हुआ है, जो कि फीमेल फूल में आती है, वो जो फल बनेगी वो भी सूख जाएगी, वो पालेगी नहीं, वो उल्ट सूख जाएगी, वो पीला पीला हो जाएगी, वो और बर्बाद ही हो जाएगी। इसलिए आप डोज भी अच्छा देना चाहिए। डोज आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। जिस तरह आप दवाइयाँ खाती हैं, यदि आपको डॉक्टर ने 1 गोटी खाने की सलाह दी है और सिर्फ 10 ml पीने की सलाह दी है, यदि आप उस जगह 50 ml आप सिरप पी लेंगे और 4 गोटियाँ खा लेंगे तो आपका दशा क्या होगा। उसी तरह भैया पौधा भी है। मानव और वनस्पति ये दोनों का एक परस्पर संबंध है और एक दूसरे का है। लेकिन मानव जो है उसमें विवेक है और चल फिर कर सकता है, लेकिन उसमें चेतन है, और हमारा पौधा जड़ है, इसलिए पौधा चल फिर कर सकता है। लेकिन खाना ये भी खाते हैं, प्रजनन क्रिया इनमें भी होती है, इनमें भी जो है दम है, इनमें ये भी जो है सूर्य प्रकाश से अपना पत्तियां पर खाना बनाती है। ये भी जो है अपने जड़ के, अपने रूट के मार्फत से अपनी जमीन से खाना लेती है और अपने बच्चों देती है, यानी कि प्रजनन क्रिया होती है, उसमें बच्चा आती है, यानी कि फल आती है, और उसको पोषण करते हैं। हमारे एक और किसान भाई ने कहा कि भैया हमारा लौकी का पौधा तो भरवार है, हमारा खीरा का पौधा भी है, लेकिन फल ही नहीं लग रहा है। हम बोला का पौधा कैसा है, कहीं छार के जगह में तो नहीं, ठंडा जगह तो है नहीं। बोला कुछ ठंडा में है, तो पौधा कैसा है, तो पौधा तो है ठीक ठाक है। हमको दिखाने के लिए गए, हम देखने के लिए गए ना, उसका पौधा में दम नहीं। हम उनसे कहें भैया यदि माँ के ही दम नहीं तो बच्चा को क्या पालेगी। जब माँ का शरीर में दम होना चाहिए ना, तब ना वो बच्चा स्वस्थ बच्चा देगी। जब माँ ही निरोग है तो बच्चा तो स्वस्थ पाने की आप जो है संभावना ही न करे और आशा भी न करे। आपका पौधा में जान ही नहीं है, वो उसमें फल लग रही है लेकिन वो नहीं पल रही है, वो बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो है पौधा में दम ही नहीं है, पौधा में जो है पोषण तत्व की कमी है। तो वो फल को पोषण तत्व कहाँ से देगा, तो उसका पौधा आपका जो है फल कहाँ से बड़ा होगा। तो भैया हमारा जो है अधिक उत्पादन के लिए सबसे पहले तो पौधा का भरपूर मात्रा में पोषण तत्व होना चाहिए, ताकि वो अधिक ग्रोथ हो, उसमें अधिक शाखाएं हो, उसकी पत्तियां चौड़ी हो, हरी भरी हो, और वो स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तब वो जो है हमें स्वस्थ जो है उत्पादन देगा, फल देगा, और अच्छी क्वालिटी का फल देगा, और अधिक समय तक फल देते रहेगा, और वो फलते रहेगा। मान लीजिए भैया आप गाय पाले हैं, यदि गाय को आप चारा का देने में कम हो जाएगा, आपको उसको दाना पानी में कम हो जाएगा, क्या वो जो है जितना दूध दे रही है उतना दूध देगी? नहीं देगी। आपका गाय मान लीजिए रेगुलर 5 लीटर दूध दे रही है, उसको जितना आप चारा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको यदि चारा और खाना भी दे आप आधा करोड़ कर देंगे, आपका गाय 5 लीटर दूध नहीं देगा, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है। इसलिए भैया यदि आपका पौधा को पोषण नहीं मिलेगा, आपका पौधा को आप संरक्षण नहीं कर पाएंगे, आपका पौधा को बीमारियां से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो भैया आपका भी पौधा उतना उत्पादन नहीं देगा जितना कि स्वच्छ पौधा देगा। यदि उत्पादन उतना नहीं देगा, आपका क्या होगा, उत्पादन पर तो सब कुछ है, आप मार्केट भाव न जाइए। यदि आपका उत्पादन अधिक है, आपका उत्पादन जो है लंबी समय तक है, तो मार्केट भाव जो है, मंडी भाव सस्ती मिलने पर भी आप नुकसान में नहीं पहुंचेंगे, आप कुछ न कुछ मुनाफा में रहेंगे। तो भैया पौधा को संरक्षण करें, पौधा में पोषक तत्व की कमी रहने दें, और पौधा को हर एक दिन अवलोकन करें, और उसमें क्या क्या लगी है, कौन कौन सी बीमारियां लगी है, उसको संरक्षण करें। यदि इस तरह से आप प्रकृति में अपना जो है यदि आप साथ देंगे, अपना समय देंगे, उसमें जो है उसका संरक्षण करेंगे, आपका अधिक से अधिक उत्पादन होगा। भैया धन्यवाद, नमस्कार।